अगर आप भी फाइवर पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे कि प्रोफाइल डिलीट हो जाता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग करियर किस तरह बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों की क्यू में काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरे क्यू में इतने ऑर्डर्स क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग करियर किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर जगह पे काम आती है और अगेन यहाँ पे भी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते कि यू आर द ओनली एंड द बेस्ट वन इन दिस होल मार्केट प्लेस हु कैन डू योर जॉब, आपने क्लाइंट को इस बात पे कन्विंस करना है कि इस पूरे मार्केट प्लेस में इन सब फ्रीलांसर्स में आप ही सबसे बेस्ट हो। आपने खुद को एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, आपने क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना होता है, तो श्योर होता है कि यू आर द ओनली बेस्ट पर्सन इन दिस होल फ्रीलांस मार्केट प्लेस जिसको अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोग अब चैट जीपीटी मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चैट जीपीटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आप उसको अपने अल्फाज में लिख दो और फिर चैट जीपीटी में जाके उसको कहो कि ये मुझे मोर इंटरेस्टिंग बना दो, तो वो चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। तो चैट जीपीटी आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और अगेन आप ग्रामरली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है मेरी तरह, सो यू कैन गो फॉर द ग्रामरली एक्सटेंशन, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि हाँ मेरे स्किल्स इस लेवल के हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली आपका ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है नेवर ग्रैब एवरी प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट को आपको नहीं पकड़ना चाहिए। फाइवर पे इस तरह होता है कि आपकी फील्ड के ही कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास, लेकिन वो बंदा इसमें इस तरह होता है कि कॉन्फिडेंट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, कोई मुझे इस तरह का काम लाके दे रहा है जो मैंने कभी किया नहीं है, जो क्योंकि मेरी जो फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड है। इसी तरह से अगर आपकी फील्ड में भी आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि क्या ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, या आप श्योर नहीं हो, तो आप कभी भी उस प्रोजेक्ट को ना लो। उसके पीछे काफ़ी रीज़न है। रीज़न नंबर 1 ये है कि आप श्योर नहीं होते कि क्या मैं ये कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, और इसी वजह से आप जो डिलीवरी करते हो सकता है क्लाइंट को वो पसंद ना आए और वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे, या इस तरह से आपका जो है वो उल्टा सीधा हो जाए। तो सबसे पहले आपने उसी प्रोजेक्ट को लेना है जिस पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप 100% श्योर होते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आपने उसी प्रोजेक्ट को लेना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है क्वालिटी मैटर्स। आपने कस्टमर को क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है। आपसे अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, आपके कंपटीशन में काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं, और अगर आपने क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं किया तो वो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपसे कभी काम नहीं करवाएगा। सो आपने यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है। क्वालिटी वर्क किस तरह डिलीवर होगा? आपकी अपने स्किल पे महारत होनी चाहिए, आप अपने स्किल में एक प्रोफेशनल होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इंशाल्लाह इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप एक्सपीरियंस किस तरह ले सकते हो। बट क्वालिटी की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आता है वो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना। आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर उसने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो आपने जाके उसके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाओ उससे पूछो। अगर उसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो आप जाओ उससे पूछो कि मेरा ये कन्फ्यूजन है, ये ख़त्म कर दो। आप कम्युनिकेट करो, आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसको सपोर्ट करो, उसको अपडेट करते रहो कि हाँ ये काम हो रहा है। तो आपका कस्टमर भी इस बात से अवेयर है कि हाँ मेरे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई ऑर्डर आया है, उसमें 3 दिन का टाइम है और ऑर्डर उसने प्लेस किया हुआ है और 3 दिन आपने कुछ भी नहीं कहा और आपने डिलीवरी के लिए आपके कुछ कन्फ्यूजन्स भी थे, बट आपने कहा चलो रिविजन्स में देख लेंगे, जो कि हम काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स करते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो आप जाओ कस्टमर से पूछो कि ये मसला है या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर खुश हो जाएगा कि अच्छा ये बंदा प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है और अगर इसकी कोई कन्फ्यूजन है तो ये पूछ भी रहा है, तो वो आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म कर देगा और अगेन आप उस प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंटली काम कर सकोगे कि हाँ मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि क्लाइंट ने इसी तरह से रिक्वायरमेंट
पेमेंट रिक्वेस्ट की थी और मैं इसी तरह से डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन वो चीज़ आ रहा है कि आपने अगेन क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है। क्वालिटी वर्क डिलीवर करोगे तो इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। वो जो आपका कस्टमर है वो आपको अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकता है, दूसरे बिजनेस पार्टनर्स को भी रिकमेंड कर सकता है। तो क्या होगा कि आपका मजीद बिजनेस एक्सपेंड होता जाएगा, वो हमेशा की तरह आपको ही यूज़ करेगा, ना कि वो किसी और फ्रीलांसर के पास भागेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके परमानेंट क्लाइंट बिल्ड हो जाएंगे। तो फिर आपके पास अगर प्रोजेक्ट्स कम भी हो तो आपके जो परमानेंट क्लाइंट्स है वो इतने ज़्यादा बिल्ड हो गए होंगे कि आपको अच्छा खासा बिजनेस उनसे मिल रहा होगा। अच्छा, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और फाइवर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कि आप अपने कस्टमर का जो काम है वो टाइम पे डिलीवर करो, उसको लेट ना करो, अपनी डिलीवरी से लेट ना करो। क्योंकि फाइवर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैंड करता है कि अगर कोई क्लाइंट ने आपसे कोई डेडलाइन मांगा है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें कोई खास स्पेसिफिक डेडलाइन है और आप उसको डेडलाइन से लेट डिलीवर कर रहे हो, तो इट मीन्स आप उस प्रोजेक्ट पे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो फाइवर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट लेट डिलीवर किया, दूसरा प्रोजेक्ट लेट डिलीवर किया, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके प्रोफाइल पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं। यही वजह होती है कि आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते। फाइवर ही समझ रहा होता है कि हाँ, बंदा बिजी है, बंदा टाइम पे काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है उनको तो वही बंदे चाहिए जो कि टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं बंदों को प्रमोट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका भी प्लेटफॉर्म है। तो अगर वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे अपने कस्टमर्स को दे रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन द टॉप। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड नेगेटिव रेटिंग। नेगेटिव रेटिंग को आप किस तरह से रोक सकते हैं? नेगेटिव रेटिंग किस तरह से आएगा? तो हो सकता है आप क्वालिटी वर्क डिलीवर ना करो या फिर रिविजन्स में आप डिले कर दो, काफ़ी सारी रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं कोई उसके वीडियो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट के लिए प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं उसके लिए कोई यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहा हूँ कि चलो ये मैंने आपको लोगो एनिमेशन करके दिया, ये मैंने आपको एज अ गिफ्ट दिया, या मैंने आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ठीक है। अगर आप एक लोगो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप कुछ ग्राफिक्स में उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर पे, क्लाइंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आपको वो नेगेटिव रेटिंग ना दे। तो जाहिर सी बात है अगर आपको नेगेटिव रेटिंग मिल रही है तो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव असर पड़ेगा। बट अगर आप इन तरीक़ों से अगेन आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करो, आप अपने क्लाइंट को जल्दी रिप्लाई दो, क्विक रिस्पांस दो, तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि वो फिर रिव्यू में यही चीज़ मेंशन करते हैं कि वेरी रिस्पॉन्सिव, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे आगे मेरे काफ़ी सारे फ्रीलांसर बहन भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और सर पकड़ कर बैठ रहे होते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सलूशन बता रहा हूँ कि अगर मसला आपके साइड पे है, मिसाल के तौर पर कस्टमर ने जो चीज़ रिक्वेस्ट की थी, जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड थी, वो आपने डिलीवर नहीं किया या आप वो डिलीवर नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा और आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो ख़राब होगा। बट अगर मसला कस्टमर के साइड पे है तो यहाँ पे आपने स्मार्टली तरीके से उसको कैंसिल करना है। आपने जाना है फाइवर कस्टमर सपोर्ट के पास, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट को लिख दो कि ये कस्टमर का मसला है। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने अपना माइंड चेंज कर दिया, वो कह रहा है कि मेरे को इस काम की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी इसको ऑर्डर करूँगा, या फिर वो कह रहा है कि या फिर आपसे वो एक्स्ट्रा वर्क डिमांड कर रहा है, या फिर हो सकता है वो आपसे एक्स्ट्रा रिविजन्स मांग रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा। तो आपने इस सूरत में क्या करना है, कस्टमर सपोर्ट को बताना है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कस्टमर का जो माइंड है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर एक्स्ट्रा वर्क डिमांड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर सपोर्ट या फाइवर आपका जो ऑर्डर है वो तो कैंसिल कर ही देगा, लेकिन आपके प्रोफाइल पे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाएगा, वो आपके प्रोफाइल की ऑर्डर कंप्लीशन रेट खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने स्मार्टली कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करनी है और ऑर्डर को स्मार्ट तरीके से कैंसिल करना है। अगर कोई कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है और आप नहीं करवा रहे तो जाहिर सी बात है अगर वो इसको मार्केट से कंप्लीट करेगा तो उसके बाद आता है रिव्यू का सेक्शन, और वो हो सकता है कि आपकी रिव्यू में आपका बेड़ा गर्क कर दे। दिस इज द बेस्ट वे टू कैंसिल एन ऑर्डर, और इसके थ्रू आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो भी ख़राब नहीं होता। अगर आपके साइड पे मसला नहीं है तो इसके थ्रू आप जो है वो ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हो। फिर तो यही थी कुछ चीज़ें जिसके थ्रू आप फाइवर पे एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अगेन अगर आप यही सारे मसले करोगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल होगा, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट ख़राब होगा, आपको नेगेटिव रेटिंग मिलेगी, ये काफ़ी मसले हैं।
अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता रहा हूँ कि कभी भी फाइवर पे आपका जो गिग है वो टॉप पे नहीं रहता। फाइवर इस चीज़ को कभी गारंटी नहीं करता। फाइवर यही कहता है कि हमारे जो गिग्स का जो सिनारियो है उसमें शफलिंग होती रहती है, गिग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहे हो, आप अपने जो है वो परमानेंट क्लाइंट्स बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आपको एक टाइम पे ठीक है आपका गिग थोड़ा बहुत पीछे चला गया है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास काफ़ी सारे परमानेंट क्लाइंट्स होंगे और आपको इतना बिज़नेस मिल रहा होगा कि अच्छा आपका जो है गुज़ारा चल रहा होगा, आप बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आएंगे। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फाइवर पर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकते हैं। अगेन इसमें कुछ चीज़ें इस तरह है जो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली उसको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है फाइवर से रिलेटेड या मेरी बातों से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप डेफिनेटली कमेंट में यस लिख दो, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि हाँ लोग इंटरेस्ट है और मैं इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।